जिस टाइम पे बेकसूर लोगों को, पढ़ रहे नौजवान स्टूडेंट्स को मारा जाता है, तो ये साफ है कि आज के टाइम पे लोकतंत्र नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। और जो हम लोग बात करते हैं कि पुलिस, आर्मी और जो ये पूरा टूल है, ये किसके लिए काम करते हैं? ये उस सत्ता के लिए काम कर रहे हैं जो इस शासन को बनाए रखने के लिए, इस नीतियों को, इस राष्ट्र के विरोधी जो नीतियां आ रही हैं उसको लागू करने के लिए काम कर रही है। वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज जो सत्ता में है उनके ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई, इतने केस हैं। खुद जो हमारे पीएम हैं उन्होंने लीड किया गुजरात में जब मुस्लिम लोगों का कत्लेआम किया गया, वहां की प्रेग्नेंट औरतों पे जो पेट काट के बच्चों को जलाया गया, इस तरीके का जो मुसलमानों के ऊपर इतना अटैक हुआ, और वो आज प्रधानमंत्री हमारे देश को चला रहे हैं। तो हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो आज के टाइम पे कानून बन रहे हैं, जो आज के टाइम में पुलिस, आर्मी काम कर रही है, वो उन लोगों के लिए काम कर रही है जो आज देश की जनता को दबाने का काम कर रही है। तो हम लोग को ये बात क्लियर करनी होगी कि आज जो भी लोग देश के कोने कोने के अंदर जहां भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है, चाहे यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, कहीं भी देश के किसी भी कोने के अंदर जहां कहीं भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्टेट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, हमें उसका समर्थन करना होगा, क्योंकि हमें लगातार से बांटा गया है। इसी चीज का फायदा सरकार उठाती रही है, इसीलिए हम लोग हमेशा अकेले जो मार खाते आए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को क्रांति का सलाम पेश करती हूँ कि आज आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम रखे हो जिसके अंदर आप ये बता रहे हो कि हम लोग भूले नहीं हैं। हम लोगों को पता है कि स्टेट किसके लिए काम करती है और क्यों काम कर रही है, और उसको हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। और हम लोग जामिया की लड़कियों से, जामिया के स्टूडेंट से बहुत हिम्मत प्राप्त करते हैं, और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। और मैं हम सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो अभी मैं सुन ही रही थी कि बहुत सारा साथी जानते भी हैं, बताया भी है, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो सभी को पता है कि उन रातों में, उन टाइम पे क्या हुआ था जब स्टेट का इतना रिप्रेशन जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर हुआ था। CNRC मूवमेंट के ऊपर जब लोग खड़े हुए तो उन महिलाओं के साथ क्या हुआ, कैसे उस दौर में जब कत्लेआम हुआ उसको दंगों का नाम दे दिया जाता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो लोग जिंदा हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो जिंदा स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर से राजनीति शुरू होती है, वहां पे जब स्टूडेंट बोलते हैं तो ये बताते हैं कि स्टूडेंट, यूथ, नौजवान एक ऐसा एडवांस एलिमेंट होता है जो समाज के बदलाव में बहुत अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। और हम लोग जब जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर अटैक होता है, जब शाहीन बाग की औरतों को इस तरीके से आज तक वाले जब मोदी मीडिया की तरफ से इस तरीके से बोला जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर अंधभक्त जो ऐसी भाषणबाजी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और कत्लेआम करने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस टाइम पे बेकसूर लोगों को, पढ़ रहे नौजवान स्टूडेंट्स को मारा जाता है, तो ये साफ है कि आज के टाइम पे लोकतंत्र नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। और जो हम लोग बात करते हैं कि पुलिस, आर्मी और जो ये पूरा टूल है, ये किसके लिए काम करते हैं? ये उस सत्ता के लिए काम कर रहे हैं जो इस शासन को बनाए रखने के लिए, इस नीतियों को, इस राष्ट्र के विरोधी जो नीतियां आ रही हैं उसको लागू करने के लिए काम कर रही है। वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज जो सत्ता में है उनके ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई, इतने केस हैं। खुद जो हमारे पीएम हैं उन्होंने लीड किया गुजरात में जब मुस्लिम लोगों का कत्लेआम किया गया, वहां की प्रेग्नेंट औरतों पे जो पेट काट के बच्चों को जलाया गया, इस तरीके का जो मुसलमानों के ऊपर इतना अटैक हुआ, और वो आज प्रधानमंत्री हमारे देश को चला रहे हैं। तो हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो आज के टाइम पे कानून बन रहे हैं, जो आज के टाइम में पुलिस, आर्मी काम कर रही है, वो उन लोगों के लिए काम कर रही है जो आज देश की जनता को दबाने का काम कर रही है। तो हम लोग को
सबको ये बात क्लियर करनी होगी कि आज जो भी लोग देश के कोने कोने के अंदर जहां भी संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है, चाहे यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, कहीं भी देश के किसी भी कोने के अंदर जहां कहीं भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्टेट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, हमें उसका समर्थन करना होगा, क्योंकि हमें लगातार से बांटा गया है। इसी चीज का फायदा सरकार उठाती रही है, इसीलिए हम लोग हमेशा अकेले अकेले जो मार खाते आए हैं। लेकिन आज हम लोग जामिया के स्टूडेंट से सीखते हैं, हम लोग किसान आंदोलन से सीखते हैं, जिन्होंने एक उदाहरण सेट की है कि अगर सरकार ऐसी नीतियां लेके आ सकती है तो उसको झेला नहीं, उसको बदला भी जा सकता है। क्योंकि कृषि विरोधी कानून के खिलाफ लगातार 1 साल संघर्ष चलता है, 750 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते हैं, इतनी ज्यादा वहां पे ऐसी कुर्बानियां होती है जो आज तक मीडिया के अंदर नहीं आई है, आज तक बहुत सारे लोगों का नाम तक नहीं आया है। उसी तरीके से लगातार सिखों के ऊपर अटैक होता रहा है और उन लोगों ने लड़के अपनी स्पेस बनाई है। तो हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट से ये गुजारिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी है, आप ये सबूत देते हो कि हमारा जमीर मरा नहीं, हम जिंदा लोग हैं और हम लोग लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे और दोबारा से फिर से हम ये साबित करेंगे कि जो भगत सिंह बोला करते थे कि हमारे देश के अंदर या दुनिया के किसी भी देश के अंदर, चाहे जो सत्ता के अंदर जो शासन कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ स्टूडेंट का बोलना क्यों जरूरी होता है। स्टूडेंट जो इस समाज के अंदर क्या भूमिका निभाता है, वो बार बार ये बोलते हैं कि जो यूथ है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको सिर्फ कॉलेज के अंदर बैठ के सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए या फिर कुछ प्रोग्राम के जरिए सिर्फ मंच पे भाषण नहीं देना चाहिए। आपकी डिबेट जो है, आपकी विचार चर्चा जो है, आपकी विचार चर्चा खेतों के अंदर जानी चाहिए, आपकी विचार चर्चा कारखानों के अंदर जानी चाहिए, आपकी विचार चर्चा उस चूल्हे तक जानी चाहिए जहां उस महिला को सिर्फ चूल्हे तक सीमित रखा गया है। जब तक आपकी डिबेट, आपकी विचार चर्चा, आपका विचार उन तक नहीं जाएगा और वो ये नहीं सोचेंगे कि ये सत्ता के अंदर बैठे जो कुछ लोग हैं वो इतने ताकतवर नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर मजदूर वर्ग है, सबसे ज्यादा ताकतवर वो महिलाएं हैं जो लगातार इस देश को चला रही हैं और वो लोग हैं जो उत्पादन करके लगातार इस देश को चला रहे हैं। फॉरेन की कंट्रियों के अंदर भी हमारे देश के मजदूर को उत्पादन करके भेज रहे हैं। तो जब तक एक मजदूर को, एक महिला को, एक आदिवासी को, एक मुस्लिम को ये एहसास नहीं होगा अंदर से कि जो आंदोलन चल रहे हैं, जब तक मैं उस आंदोलन के अंदर नहीं जाता, ये आंदोलन सफल नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। हमें दोबारा सोचना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो अंदर जो लोग अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंगल जमीन की, उनका माओवादी नक्सलवादी का टैग लगा के उनकी सीधी गोलियां मार दी जाती हैं, उनकी महिलाओं को रेप किया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर रॉड घुसा दी जाती है, पत्थर भर दिए जाते हैं। हम लोग डरते हैं कि हम लोग उनकी सपोर्ट करेंगे तो हमें माओवादी बोल दिया जाएगा। जिस टाइम पे किसान आंदोलन होता है, जिस टाइम पे टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन होता है, उनको सीधा सीधा खालिस्तानी बोला जाता है, आतंकवादी बोला जाता है। शाहीन बाग के अंदर आंदोलन करे लोगों को आतंकवादी बोला जाता है। कश्मीर के अंदर जो अपनी लड़ाई लड़ रही थी 70 हटाने के बाद, जो कश्मीरी लोगों की लड़ाई, उनको आतंकवादी बोला जाता है। तो कितने टैग दिए जा रहे हैं। हम लोग को लड़ना होगा उन सभी शक्तियों के साथ खड़ना होगा जिनको टैग दिए जा रहे हैं, क्योंकि यही उनका फायदा होता है, यही वो अपना ये देखते हैं कि ये लोग तो बच गए हैं। हम लोग कभी ना डरे। आज हम लोग, ये मैं अपने तरीके से अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि देश के जिस कोने के अंदर भी संघर्ष चल रहा है स्टेट के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इस समाज के अंदर बराबरी नहीं आती, जब तक एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की लूट खत्म नहीं होती। और हम लोग इस सपने को, भगत सिंह के सपने को, हम लोग उन शहीदों के सपनों को जारी रखेंगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया से हम लोग एक हिम्मत लेते हैं कि स्टूडेंट इस तरीके के भी होते हैं कि जब इस देश के अंदर ऐसे कानून लेके आए जाते हैं जो किन्हें पूछा नहीं जाता है। हम मानते हैं कि संविधान के अंदर ये लिख दिया होगा कि आप जो सरकार है वो बहुमत से अपना जो नया कानून लेके आ सकती है, लेकिन ये कभी नहीं होता है कि आप जनता से नहीं पूछोगे, आप कानून लेके भी आओगे और आप थोपोगे भी पुलिस और आर्मी के जरिए।
तो इसीलिए हम लोग एक उदाहरण देखे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट से कि जब भी कोई कानून आता है तो सबसे पहले स्टूडेंट का काम बनता है, सबसे पहले यूथ का काम बनता है कि वो आवाज उठाएं और जन जन तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको पढ़ना नहीं आता है, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको यही नहीं पता है कि जो उत्पादन कर रहे हैं वो किसके फायदे के लिए कर रहे हैं। तो मैं भी सीख ही रही हूँ, हो सकता है कि हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो हम लोग मैं बहुत बार माफी भी मांगती हूँ, तो बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आप माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं भी सीख रही हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ अच्छा लगा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग यहाँ मौजूद है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है और बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी पूरी जिंदगी लोगों के लिए बीत गई है। तो आज जो हमारे साथी बैठे हैं जिन्होंने जेलें देखी हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज से हम लोग उन लोगों के लिए भी आवाज उठाएंगे जो जेलों के अंदर बंद हैं। आज जो यहाँ पे बैठे हैं वो लोग ग्राउंड के अंदर जरूर जाएंगे, और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि ये आवाज हमेशा ऐसे ही होती रहेगी, ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और अरुंधति राय जी के सामने मैं कभी नहीं बोली, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आज उनके सामने बोल पा रही हूँ, जिन्होंने उन लोगों की आवाज उठाई है जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती, जिनकी आवाज जंगलों के अंदर रह जाती है, जिनको गोलियां मार दी जाती है और जिनको टैग दे दिया जाता है, मीडिया के जरिए बोल दिया जाता है कि ये लोग आतंकवादी है, नक्सलवादी है, माओवादी है, ये जनता के खतरे का काम करते हैं। ऐसे पीएम मोदी जब बिरसा मुंडा का जन्मदिन आता है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम लोग सवाल करते हैं कि बिरसा मुंडा कौन थे, उनकी डिमांड क्या थी। वो बोल रहे थे जल जंगल जमीन की लड़ाई वो लड़ रहे थे, अपनी उन्होंने एक आर्मी बनाई कि जो हमारा जल जंगल जमीन छीनेगा हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरीके से आज लगातार कपड़ों को देकर, नाम को देकर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, कश्मीर के अंदर लाशें तक नहीं दी जा रही है, तो हम लोग उन सभी लोगों के साथ हैं और हम लोग नहीं डरते आप लोगों की यूएपीए से, हम नहीं डरते आप लोगों की टेक्नोलॉजी के टैक्स से, हम लोग लड़ते रहेंगे क्योंकि ये जनता हमारी है। और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जनता को ये एहसास नहीं हो जाता कि 3-4% लोग कुछ नहीं है। हम लोग जल्दी इसको उखाड़ फेंकेंगे और वो दिन दूर नहीं जब जनता का राज होगा और जन अदालत चलेगी। यही कहते हुए जय जनता जय संघर्ष, जीत करने वाले लोगों की।